इट्स बाय नाउ और रिग्रेट लेटर वाली यहाँ पर जो सिचुएशन है, क्योंकि आपके पास में काफी कम दिन बचे हुए और कम दिन में आपको अगर इंप्रूवमेंट करना है, इससे बढ़िया कोर्स मार्केट में आपको नहीं मिलेगा जो कि लॉजिकल तरीके से आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड सिखाता हो। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को स्वागत है हमारे ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के एक और नए एपिसोड में। काफी सारे स्टूडेंट्स को इंतजार था ट्रिक्स एंड चीट कोड्स को रिज्यूम करने का। काफी दिनों से बच्चे कमेंट कर रहे थे कि ट्रिक्स एंड चीट कोड्स को वापस लेकर के आइए, तो मैं आप लोगों के सामने यार ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का नया एपिसोड लेकर के आ गया हूँ। जितने भी सारे नए बच्चे हैं जो चैनल को पहली बार देख रहे हैं, ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की सीरीज चलती है यार, ये एपिसोड नंबर 840 है। ठीक है, ये सीरीज कई सालों से चल रही है। अगर आपको जेईई मेन 2024 के लिए वीडियोस देखना है तो उसकी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, जिसमें हम लोग लेटेस्ट क्वेश्चंस देख रहे हैं, उसमें ट्रिक्स वगैरह देख रहे हैं, किस तरीके से हम लोग ट्रिक्स लगा के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। जेईई मेन में अगर आपको नंबर बढ़ाने या फिर और एग्जाम्स में नंबर बढ़ाने हैं तो ये चैनल आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हो जेन्युइन तुक्का ट्रिक्स के लिए, जेन्युइन लॉजिकल साइंटिफिक स्टडी टेक्निक्स के लिए। बहुत सारे तरीकों से मार्क्स इंप्रूवमेंट आप कर सकते हो। सारी चीजें मैं आपको इस चैनल के अंदर में जो है बताता हूँ। अब जैसे इस क्वेश्चन को आप देखो, अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो इस क्वेश्चन को देखो, आपके होश उड़ जाएंगे। ध्यान से देखो, जेईई मेन में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान समझना क्या है भाई। देखो यहाँ पर दिया हुआ है 2n² + 3n + 4 डिवाइडेड बाई 2n फैक्टोरियल। n की वैल्यू 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जाएगी। अब क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं, या तो आप इसको सॉल्व करना जानते हो तो कर दो। अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं जानते हो तो आपको हेल्प करेगा जो मैं आपको ट्रिक्स बताता हूँ, वो सारी चीजें जुगाड़ तरीके आपको हेल्प करने वाले हैं। कैसे हेल्प करने वाले हैं, मैं यहाँ पर क्या करूंगा, लेट n = 1। अगर n की वैल्यू 1 होगी तो मेरा न्यूमरेटर कितना हो जाएगा, 3 + 2 5 + 4 9 अपॉन मेरे पास में हो जाएगा 2। कितना हो जाएगा ये 4.5, राइट। अब देखो n = 2 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, n = 2 जैसे ही होगा तो मेरा न्यूमरेटर कितना हो जाएगा, 4 × 2 = 8 + 6 14 है ना, 3 × 2 = 6, ये हो जाएगा 2 × 2 = 4 2 × 8 8 + 6 14 और +4 तो हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाई 2 × n की वैल्यू 2 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल कितना है 4 फैक्टोरियल हमारे पास में 4 × 12 12 × 24 24, तो ये हो जाएगा मेरे पास में कितना 3/4 0.75। समझ रहे हो। फिर अगर मैं n की वैल्यू 3 लेता हूं तो मेरे को क्या देखने को मिलेगा, 9 × 2 = 18 + 9 27 + 4 31 डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल इज अ वेरी बिग नंबर, 6 × 5, समझ रहे हो। 6 फैक्टोरियल 6 × 5 × 4 × 3 × 2 तो ये हो जाएगा 30 120 360 7 20, तो ये हो जाएगा 31/720 विच इज वेरी वेरी लेस यार, 0.1 से भी छोटा है, इवन लेस देन 0.1। समझ रहे हो। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, जुगाड़ क्या आपको दिख रहा है। जब मैंने n की वैल्यू 1 ली, जब मैंने n की वैल्यू 1 ली तो मेरे को 4.5 दिखा, 2 ली तो मेरे को ये दिखा, 3 ली तो ये वैल्यू बहुत छोटा हो गया। तो जब मैं 4 लूंगा तो ये वैल्यू और छोटा होगा, जब मैं 5 लूंगा तो वैल्यू और छोटा होगा, और ऐसे करते करते इन्फिनिटी तक। आपको लग रहा होगा मैं इन्फिनिटी तक जाऊंगा, नहीं जाऊंगा ना यार। जब वैल्यू इतनी छोटी हो गई है, जब मैं 4 लूंगा तो 8 फैक्टोरियल आएगा, इट इज अ वेरी बिग डिनोमिनेटर, तो वैल्यू बहुत छोटी हो जाएगी, तो ये नेग्लिजिबल हो जाएगा इसके बाद। तो जब मैं इसको ऐड करूंगा और आगे बहुत मतलब वो क्लोज टू 0 हो जाएगा समझो। सो जब मैं इसको ऐड करूंगा तो 4.5 0.75 कितना होता है, ये हो जाएगा 5.25 समथिंग। ये जब ऐड करूंगा तो 5.3 समथिंग, क्योंकि ये 0.1 से भी छोटा है। फिर और आगे जब मैं चलता चला जाऊंगा तो इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाएगी। फिर चाहे इन्फिनिटी तक ही आप क्यों ना जाओ, 0 ही होने वाली है। तो इसकी वैल्यू क्या है, इन द रेंज ऑफ 5.5 to 6। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना, इसका जो एक्चुअल आंसर है दैट इज 5.5 to 6, इस रेंज में। समझ गए। अब जुगाड़ क्या है, ई की वैल्यू आपको पता है ना 2.7 होती है, ठीक है। नहीं पता है तो आप गूगल करके देख लेना, 2.7 होती है, आपको पता होना चाहिए। ई की वैल्यू 2.7 होती है। अब आप अप्रॉक्स देखो, खाली अप्रॉक्स देखो। ऑप्शन ए अगर मैं देखूं तो 13 × 2.7 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 5/4 × 2.7 माइनस 4, इसकी अप्रॉक्स वैल्यू क्या है देखो। तो दिस इज 13 × 2.7, ये आपको कितना 35 के आसपास मिलेगा। 35/4 आपको जो है 8 पॉइंट समथिंग ऐसा मिलेगा, 8 या 9 के बीच में। दिस इज 8 या 9 के बीच में। इसको अगर आप देखोगे तो 5/4 × 2.7 ये आपको 0.5 के आसपास मिलेगा। आप अगर ध्यान से देखो तो 4 × 2.7 विल बी अप्रोक्सीमेटली 10 पॉइंट समथिंग, तो ये 0.5 के आसपास आपको मिलेगा। तो दिस इज 8 पॉइंट समथिंग, दिस इज 0.5 समथिंग एंड -4। सो ये जो है आपको जो वैल्यू है ना वो 4 से 6 के बीच में अंदाज मिलने वाली है। तो ऑप्शन ए कैन बी द करेक्ट आंसर। जब आप बाकी ऑप्शंस को देखोगे, टैली करोगे, तो जब आप देखोगे ना तो यहाँ पर आप देखो 13 × 2.7/4, इसकी इंडिविजुअल वैल्यू आप देखो कितनी बड़ी है,
इसकी इंडिविजुअल वैल्यू 8-9 के आसपास है, और जब ऐड करोगे इससे तो और बड़ी हो जाएगी। इसके आसपास तो नहीं आ रहा ना, तो ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, समझ रहे हो। फिर आप अगर देखो इसको, तो 11 इंटू 2.7/2, इसकी भी इंडिविजुअल वैल्यू आपकी 11 से भी बड़ी है, तो पॉसिबल ही नहीं है। हमको चाहिए 5-6 के रेंज में, ऑप्शन ए में ही आ रहा है खाली। फिर अब यहाँ पर भी आप देखो, तो ये आ जाएगा 11 इंटू 2.7/2 प्लस 7/2 इंटू 2.7 -4। तो इसको अगर आप देखते हो, तो ये जो वैल्यू है ना, ये हमारे पास में पता है कितना है, ये हमारे पास में कुछ 14-15 के आसपास होगा, ठीक है। और ये कुछ 1 पॉइंट समथिंग कुछ ऐसा आएगा, और फिर -4 करेंगे तो वो 10 से बड़ा ही रहने वाला है। तो ये वाला वैल्यू भी हमारा एलिमिनेट हो गया। क्या आपको बात समझ में आ रही है। तो एक्चुअल तरीका से ना भी कर पाए, हम ई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके अप्रोक्सीमेशन से भी हमने इसके जो है 4 नंबर उठा लिए इस क्वेश्चन में, समझ रहे हो। तो इस टाइप के जुगाड़ टेक्निक्स में आपको सिखाते रहता हूँ। आपको बता दूं कि हमारा जो JEE 2024 का एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स है, इसमें भारी मात्रा में बच्चों की रजिस्ट्रेशन हो रही है। आप इसमें एनरोल कर सकते हो, अभी 33% डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप फीडबैक्स देख सकते हो, बच्चों के किस तरीके से कॉमेंट्स आ रहे हैं। जेन्युइन फीडबैक है। अगर आपको अपने नंबर बूस्ट करने हैं, 100 के अंदर में आप अटक रहे हो, वहां से आपको 180 इस रेंज में जाना है, ठीक है। 160, 170, 180 इस रेंज में जाना है। आपको ऑन स्पॉट तुक्का ट्रिक्स पेपर के अंदर में दिखाए जाते हैं। JEE के पेपर में सारे आपको स्टडी टेक्निक्स उसमें सिखाए जाएंगे। क्या क्या ट्रिक्स हैं, सब टाइप्स ऑफ ट्रिक्स आपको समझाए जाएंगे। 60 से 80 नंबर आपको अगर बूस्ट करना है, 20 एक्सक्लूसिव वीडियोस उसके अंदर में होता है। और जो कोर्स होता है हमारे पास में, दोनों अटेम्प्ट्स के लिए वैलिड होता है, फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट दोनों के लिए। बाकी एग्जाम्स के भी कोर्सेज है, आप एनरोल कर सकते हो। हमारी टीम को आप व्हाट्सअप करो इस नंबर पे, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। व्हाट्सअप का क्लिक करो, हमारी टीम को रीच आउट करो और कोर्स के अंदर में एनरोल करो, ठीक है। एक क्वेश्चन और मैं आपको यहाँ पर अभी दिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर में। ये तो हमारा था जुगाड़ टेक्निक, ठीक है। कई बार क्या होता है ना, अपने को ना इंटेलिजेंट गेसिंग करना पड़ता है एग्जाम में। तो इंटेलिजेंट गेसिंग का एक क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूं। तो यहाँ पर आप देखो इस क्वेश्चन को। इसमें आपको अगर गेस करना हो, आप हमेशा ना सिमिलर ऑप्शंस देखा करो। जो सिमिलैरिटी आपको दिखती है ना, सिमिलर ऑप्शंस में आपको क्या है, गेस करने को देखना चाहिए। जैसे आप यहाँ पर देखो, NS की वैल्यू 1 यहाँ भी है, यहाँ पे भी है, तो आपको प्रायोरिटी में रखना चाहिए इस चीज को। NS = 1, इसको आप प्रायोरिटी में रखो। फिर आप अगर ध्यान से देखते हो, लेस 2 ऑप्शन में आपको लेस दिया है, आप लेस को प्रायोरिटी में रखो, ठीक है। तो जब आप इन दोनों को प्रायोरिटी में रखोगे, सो ऑप्शन बी को आप जो है तुक्का मार सकते हो, ठीक है। सो एक्चुअल में होता क्या है, जब आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हो और आपको गेस करना है, ऐसी नौबत आ रही है कि आपको गेस करना है, नंबर बढ़ाने, वरना आप स्टक हो गए हो, 80-100 नंबर पे स्टक हो गए हो, उस केस में किस तरीके से आपको गेस मारना है ये भी आपको आना चाहिए। ये नहीं कि अंधाधुन आप डी मार्क कर दो। इसमें डी की प्रोबेबिलिटी कम है, 1 होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है क्योंकि 2 ऑप्शन में दिया हुआ है 1। 2 की चांसेस कम है, लेस की चांसेस ज्यादा है क्योंकि 2 ऑप्शन में दिया हुआ है। तो टीचर जो होता है ना, जो क्वेश्चन बनाता है, उसकी साइकोलॉजी को समझो। वो आपको जहां कंफ्यूज कर रहा है ना, वहीं आपको समझना है कि शायद आंसर छुपा हुआ है। इसकी कोई गारंटी नहीं है, हमेशा सही होगा ये मेथड जरूरी नहीं है, बट अगर मार रहे हो तो कैसे मारना है ये मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। एक बार दोबारा से यार, अगर आपका स्कोर इस रेंज में स्टक है, इस रेंज में आपको जाना है। काफी सारे बच्चे 100, 110, 90 यहाँ पे अटके हैं, 150, 160, 180, 200 इस रेंज में जाना है कम टाइम में। इस तरफ आपको NITs नहीं मिलेगा, इस तरफ आपको NITs मिल जाएगा। बहुत सारे कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स होते हैं जिनको यार 100, 120 नंबर ही सिर्फ चाहिए होता है, पूछते हैं सर कोर्स से हो जाएगा क्या? कोर्स से डेफिनेटली हो जाएगा, ठीक है। आपको JEE के पेपर्स में दिखाया जाएगा तुक्का ट्रिक्स, फुल पेपर में मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। स्पेशल कोर्स है 2024 के कोर्स की बहुत अच्छी फीडबैक आ रही है। दोबारा से 60 से 80 नंबर आप बढ़ा सकते हो। 10 घंटे का कोर्स होता है, 10 घंटे से थोड़ा सा ज्यादा, ठीक है। फ्री मॉक टेस्ट भी हम लोग इसके अंदर में प्रोवाइड करें। तो अगर आप JEE के लिए मॉक टेस्ट वगैरह ढूंढ रहे हो, यहीं पे आपको मिल जाएगा, विद सॉल्यूशंस मिल जाएगा आपके प्रैक्टिस के लिए, और कोर्स आपका सेकंड अटेम्प्ट तक वैलिड रहेगा। अभी एनरोल कर लो, प्राइस हमारे पास में कम है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाके जल्दी से आप लोग एनरोल कर लो, काफी आपको बेनिफिट मिलने वाला है। नाउ इट्स बाय नाउ और रिग्रेट लेटर वाली यहाँ पर जो सिचुएशन है, क्योंकि आपके पास में काफी कम दिन बचे हुए और कम दिन में आपको अगर इंप्रूवमेंट करना है, इससे बढ़िया कोर्स मार्केट में आपको नहीं मिलेगा जो कि लॉजिकल तरीके से आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड सिखाता हो, ठीक है। चलो बाकी तो बस यही बात है, चलो।